बातें आपकी खिदमत में समेटते मौजू को अपने। ज़मीन करबला में खुदा ने क्या बरकतें रखी। सिर्फ मकाम ज़ियारत नहीं है बल्कि बहुत मशहूर रिवायत है, अब सबको जुबानी याद होगी, 2 इमामों से अलग अलग, छठे इमाम से और 10वें इमाम से। रिवायत क्या कि परवरदिगार आलम ने हमारे जद सरकार सैयदुश्शुहदा, दोनों इमाम कह सकते हैं ये, हमारे जद सरकार सैयदुश्शुहदा जो 3 खास इनामात अलग से दिए हैं, वो किसी और इमाम को नहीं दिए। उनमें से एक इनाम ये है, ये कौन शिफा फी तुरबते, शिफा रख दी है खुदा ने तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दूसरा खास इजाबत दुआ तहत कुब्बते, दुआओं की कबूलियत को रख दिया रोज़े हुसैन के गुम्बद के नीचे। गुम्बद का मतलब ये गुम्बद जो बना हुआ है, ये वाला गुम्बद। छठे इमाम के दौर में गुम्बद था, जी था मौजूद। 10वें इमाम के दौर में तो बदरजे औला गुम्बद मौजूद। आया इस गुम्बद से मुराद ये गुम्बद है जो छोटा सा बना हुआ है, या इस कुब्बे से मुराद कुब्बे मानवी है? बहुत तफसील है, इस पर पूरी बहस हो सकती है। बस एक जुमला आपकी खिदमत में इतना बयान कर दूं कि जैसे इंसान अजमत काबा समझ रहा है सिमते काबा को देखकर, ऐसे कुब्बे हुसैन समझे नाम हुसैन को देखकर। इंसानियत हुसैन के ऐसे दायरे में है कि बेदार तो हो हर कौम पुकारेगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। ज़मीन करबला की अहमियत, ये मट्टी है ज़मीन करबला की। मट्टी सब बराबर होती है, नादान है जो कहते हैं मट्टी बराबर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में सोना भी आए तो मट्टी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में मट्टी भी आए सोना हो जाती है। सोना समझ में आ गया, हुसैन समझ में नहीं आ रहे। और सुने जुमला, कुरान में आप ढूंढते हैं आयात शिफा। काश मेरा मौजूद तवील होता तो मैं इसको अलग से बयान करता। कुरान में आयात शिफा 6 मकामात पर, इन 6 आयतों को आयात शिफा कहा गया। क्यों 6? क्यों? इसलिए इन 6 आयतों में लफ्ज शिफा मौजूद है या उससे निकलने वाले अल्फाज और कलिमात मौजूद। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जुमला कुरान मजीद का हिस्सा बना हुआ, व इज़ा मरिज़तु वहुव यशफीन, और जब मैं कभी मरीज होता हूँ तो मेरा परवरदिगार मुझे शिफा अता करता। इन्हीं आयात में तलाश कीजिए तो आपको मिल जाएगा सूरह नहल में, जो खुदा ने नहल पर वही नाजिल की। नहल शहद की क्या करना है उसको ये करना है कि जनाब फल रस हासिल करना, फूलों से फलों से अपना घर बनाना है बुलंदियों पर, और उसके बाद उसने शहद बनाना है। शहद कहाँ बनता है? शहद बनता है मक्खी के वजूद के अंदर, और उसके सलाबा को कह लीजिए, लो आपको कह लीजिए, क्या कहते हैं उसको? शहद के। फी है शिफाउन, मक्खी के मुंह से निकलने वाला लुआब शिफा हो सकता है। खत्मिये मर्तबत के कांधे पर बैठने वाला हुसैन, उसके कदमों की खाक शिफा न हो मुसलमान तुझे हुआ क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वही मसला आ गया जी, असली नकली, नकली असली। शहद असली है कि नकली? कौन बताएगा ये? क्या जी वो बताएंगे जो शहद पहचानने वाले। तो खाके करबला असली है कि नकली? मैं कहता मुझे नकली साबित कर दो पहले। है कोई लेबोरेटरी जहाँ मट्टी बनाई जा सकती हो ऐसी जिसमें तासीर करबला हो? मैंने बड़ी एहतियात से बात की, ऐसी मट्टी, मैंने हर मट्टी से अपने आप को रोक लिया। ऐसी मट्टी किसी लेबोरेटरी बन सकती है इसमें तासीर करबला हो? नहीं बन सकती। तो फिर इमाम के अल्फाज कि खुदा ने हमारे जद को 3 खास बातें अता की। उनमें से एक बात क्या है कि आपकी तुरबत में शिफा है। तुरबत क्या है? तुरबत निकला तुराब से। तुरबत के माने कब्र नहीं है, और अगर तुरबत के माने कब्र होते तो क्या ये मुनासिब था कि कब्र इमाम की मट्टी उठा उठा के ले जाते? तो कब्र की बेहुरमती का मूजिब नहीं बन। फिर तुरबत का मतलब तुराब। अब तुराब क्या, करबला की मट्टी की खुसूसियात क्या? ऐसी बात याद रखें कि खुदा ने ऐसा मकाम दिया, खाली शिफा नहीं रखी बल्कि इबादत में वसीला बना दिया। फिक़ही किताबों में खाके शिफा के मौजू पर 60 मसाइल हैं, 1-2 नहीं, 60 मसाइल लिखे खाके शिफा के हवाले से। कफन के हवाले से ईद उल फित्र में जो रोजा अफ्तार किया जाता है, रोजा नहीं होता मगर अफ्तार होता। 10 मुहर्रम को फाका शिकनी के लिए खाके करबला, कफन पर शहादतैन लिखने के लिए, और शहादतैन के बाद आइम्मा मासूमीन के इकरार लिखने के लिए खाके शिफा। और फिर इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले से ये बात साबित हो। 8वें इमाम से पहले तो खाके करबला एक शक्ल मट्टी में है, खाके करबला एक मट्टी की शक्ल में। और अब चौथे इमाम जब इस्तेमाल करते थे तो आपने एक पाउच बनाया हुआ था, कपड़े का पाउच खोलते थे, खोल के खाक बिछाते थे और बिछाकर खाक पे सजदा करते थे।
छठे इमाम के दौर तक भी यही अंदाज रहा कि खाके करबला आपके पास एक पाउच में है। अलबत्ता चौथे इमाम से छठे इमाम तक पहुंचते पहुंचते अब पाउच के कपड़े का रंग भी खास हो गया। क्यों? इसलिए कि दोनों इमामों के दौर में फर्क है। चौथे इमाम का दौर और है और छठे इमाम का दौर और है। आसानियां बढ़ रही, सकाफत बढ़ रही है। अहले बैत कपड़े का रंग जर्द यानी येलो, पीला कपड़ा है। इसमें इमाम अलैहिस्सलाम खाके करबला को रखते हैं। उसे खोला, बिछाया खाक को, सजदा कर लिया। ये जो हम पर एतराज होता है कि जेब में क्या रखे घूम रहे हैं, टिकिया मट्टी की बनी हुई। कैसे मुसलमान हैं? हमसे पूछते कि जेब में क्यों रखी हुई है। अल्लाह अकबर। ये बात याद रखें, अगर कोई मट्टी की सजदगा सामने रखकर सजदा कर रहा है तो मट्टी को नहीं कर रहा, मट्टी पे कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सिमते खाने काबा मुंह करके नमाज पढ़ रहा तो काबे की नहीं पढ़ रहा, खुदा की पढ़ रहा है। अगर मुंह उधर करने से इबादत काबे की नहीं होती तो पेशानी मट्टी करबला पे रखने से इबादत करबला की नहीं होती। खुदा बताना चाहता है कि करबला वाले इतने आबिद थे, इतने जाहिद थे, इतने मुत्तकी थे कि इबादत के साथ साथ उनका नाम चलेगा। कभी शक्ल सजदगा में, कभी शक्ल तस्बीह सरकारे सैयदुश्शोहदा। मसला ये कि हमें और आपको उलझा दिया इन मसाइल के अंदर। असली नहीं है, नकली है। तो मट्टी नकली होती नहीं है, मट्टी असली ही होती है। और मैं तो कहा करता हूं कि असली इंसान तो दिखाओ पहले। जब असली इंसान नहीं मिल रहे तो असली मट्टी की बात कहां कर रहे हो। करबला की खाक सरकारे सैयदुश्शोहदा ने 14 मुरब्बा मील 14 स्क्वायर माइल्स जमीन खरीद कर ली। अब एक रिवायत की पूरा इलाका ही खाके शिफा है। जहां जहां तक मिल्कियत इमाम हुसैन है वहां वहां तक खाके शिफा है। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी सी मिसाल, रिवायात मुख्तलिफ हैं। 4 फरसख खाके शिफा, 5.5 फरसख 1 मील, 4 मील, फिर 20 हाथ चारों तरफ से मुरब्बा स्क्वायर कब्र सरकारे सैयदुश्शोहदा। अहमियत पर अहमियत कहां पर आई? सरहाने मुकद्दस की तरफ। अब मिसाल देता हूं आपकी खिदमत। मिसाल ये कि लाइट रोशन है और लाइट की रोशनी वहां तक जा रही है, वहां लाइट की रोशनी कम है। थोड़ा सा और आगे आएंगे, रोशनी आपको और मिलेगी, और करीब आएंगे और मिलेगी। ऐसे ही है खुसूसियात खाके शिफा। अल अकरब फल अकरब, जितना हुसैन से करीब होंगे उतना खाक। अच्छा, खाक उठाने का तरीका मुश्किल ये कि हम तो खाक खरीद के ले आते हैं या फिर वो खुदाम ने आपको दे दी अपनी जेब से निकाल। बहुत मुख्तसर जुमले, वक्त नहीं है वरना पूरे तरीके बयान कर। खाके शिफा उठाने का वक्त है। खाके शिफा उठाने से पहले गुस्ल है। खाके शिफा उठाने से पहले खास किस्म की खुशबू का इस्तेमाल है। खाके शिफा उठाने से पहले 4 रकत लंबी नमाज है। रकत अव्वल में अलम के बाद 11 मरतबा काफिरून, दोवम में अलम के बाद 11 मरतबा सूरह कद्र, सोयम में अलम के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद और चौथी रकत में अलहम के बाद 11 मरतबा सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, सूरह फतह। उसका कुनूत भी खास और दुआए वहदत के अंदाज। कहाँ मिलेगा? बिहार के अंदर मुस्तदरक करने मिलेगा, फवाती में नहीं। ये खास नमाज। फिर खास नमाज पढ़कर फिर इमाम से परमिशन ली जाती है, मैं आपकी जमीन मुकद्दस से उठाऊं खाक, इजाजत है? अलबात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, हमारे और आपके अंदाज क्या है वो तो आप मालूम उठाया, जेब में रख लिया, बहुत तफसील छोड़ते हुए। ये तमाम बातें खाके करबला की अहमियत पे याद रखिए। खाके करबला ऐसे महफूज की जाए कि जैसे मासूम ने फरमाया तो असर भी वैसा ही होगा। अलबत्ता असर के लिए 3 शर्तें, खाके शिफा की तासीर के लिए 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि खाके शिफा इस्तेमाल करने वाला नासबी ना हो। अगर नासबी इस्तेमाल करेगा तो जो हाल मूसा का हुआ था वो हो जाएगा। मूसा इब्ने ईसा है, नासबी शख्स मजाक उड़ा रहा था सैयद का, हाशमी का, कि तुम ये मट्टी फांकते हो शिफा के नाम से। अरे आज तक, चलिए मिसाल बड़ी आसान सी है, अगर आप कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो और वो मट्टी पे गिर जाए, अब खाएंगे से आप? बड़ी कीमती है। अरे आपने जैसे सिरप खोला ऊपर से 10 गिर गई इसके अंदर, अब पियेंगे से आप? नहीं। तो जमाना मजाक उड़ाता है और खास तौर से नासबियत मजाक उड़ाया उस। और फिर मंगाई सैयद से कहा, हाशमी लाओ दिखाओ, देखो हम भी खाते, कुछ नहीं होता इससे। जैसे ही मुंह में रखा इस तरह से खून की वोमिटिंग हुई, अंदर की सारी आंतें बाहर आ गई। हो सकता है ये बात अभी समझ में ना आए, ये तारीख का हिस्सा, लेकिन तासीर की पहली शर्त है विलायत आले मोहम्मद, चाहे शिया हो या सुन्नी।
किसी और मसलक का अहले किताब भी हो, नासवी दुश्मन अहले बैत ना हो। पहला मसला। दूसरा मसला कि एतकाद रखता हो, खाली अहले बैत का मुहिब होना काफी नहीं है, एतकाद रखता हो। एक जुमला आपकी खिदमत पे अर्ज कर दूं, एतकाद का बड़ा मसला है। एतकाद मुझे वो सफेद टैबलेट पर है, इसे कहते हैं पेन किलर, इस पे बड़ा एतमाद। अच्छा, आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल। हम इस्तेमाल पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सी करते हैं? हम इसके अलावा और भी बहुत सारे। एतमाद किस पर? जिसको जिस पर एतमाद है वो इससे आंखें बंद करके इस्तेमाल किए चला जा रहा है। कसम खाता हूँ इज्जत हुसैन की, इन गोलियों से कोई शिफा नहीं होती। शिफा इज़्ने खुदा से है। अगर इज़्ने खुदा ना हो तो कोई शिफा नहीं है। आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, खाके शिफा तो फ्री में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहला मसला आपकी खिदमत में कि जो इस्तेमाल करे वो मुहिबान आले मोहम्मद में से। मुहिबान का मतलब नासवी ना हो। दूसरा मसला, एतकाद रखता हो। एतकाद नहीं है। हमारे उस्ताद मरहूम हो गए, वो जब तालिब इल्म थे हैदराबाद के मशारुल उलूम के अंदर, तो उनके पास एक साहब पहुंच गए, कोई सिंध के रहने वाले, कई बड़ा तालिब इल्म मुत्तकी लग रहा है, तो इससे कोई तावीज़ दिखवा ले। पीछे पड़ गए। हमारे उस्ताद कहते हैं मैंने बहुत समझाया कि भाई मैं तावीज़ नहीं लिखता हूँ, मेरा ये शोबे तावीज़ नहीं है, मैं शोबे तालीम में हूँ, मैं किताबें पढ़ने के लिए। क्या नहीं, आपके हाथ से हो जाएगा। इतना पीछे पड़े वो कि मजबूर होकर हमारे उस्ताद कहते हैं हमने लिख दिया कीड़े कांटे बनाकर किसी कागज पर कि लगे तावीज है, 4 लकीरें बनाई, बीच में यूं काटा यूं काटा यूं काटना, कुछ समझ में नहीं आया क्या काटा, लपेट के दे दिया। वो ले गए, चूम के ले गए, अल्लाह अकबर। और 1 हफ्ते बाद मिठाई का डब्बा ले आए। क्या हुआ भाई? ये डर गए पहले तो कि क्यों आए। मुबारक हो, आपके तावीज ने कमाल कर दिया। साहिब तावीज कहता लिखा ही कुछ न था। ये एतकाद है, इससे कहते हैं आपके अंधा एतकाद। अजीब बात है, अंधा एतकाद दुनिया भर पे हो तो काम हो जाए, हुसैन पर हो काम ना हो। फर्क ये है कि दुनिया पे अंधा है, हुसैन पे देखा भाला एतकाद। खाके करबला हमारे और आपके लिए शिफा करार दी। तीसरी शर्त ये कि इंसान इसे ख्वाहिश नफ्स के लिए इस्तेमाल न, जरूरतमंद हो तो इस्तेमाल। पहली शर्त आले मोहम्मद का चाहने वाला हो, दूसरी शर्त एतकाद रखता हो, तीसरी शर्त ऐसे खेल कूद में इस्तेमाल न करे। बाज़ ने लिखा कि अदवियात बाद में पहले खाके शिफा, बाज़ ने लिखा अदवियात रोक दे खाके शिफा। बाज़ ने कहा ठीक है अदवियात भी चले और खाके शिफा भी चले, लेकिन खाके शिफा की दुआ वही है जो जमजम के पढ़ने से पहले की दुआ। याद है आपको माहे मुबारक रमजान में जमजम की बात आपकी खिदमत में रखी थी। परवरदिगार ने इतना बड़ा एहसान किया कि एक नबी के पाँव की ठोकर में पानी रखा और पानी को आबे दवा नहीं कहा, आबे शिफा कहा, जमजम। और एक नबी के लख्ते जिगर, सारे अंबिया की मेहनत को बचाने वाला हुसैन, उसके कदमों में जो खाक रखी उसे खाके दवा नहीं कहा, खाके शिफा कहा। सजदा करें खाके शिफा पर, अव्वलन तो खाक पर आजिज़ी इनकिसारी है। सरकार का फरमान जोइलत बियल अर्ज़ो मस्जिदन व तहूरा, या इस्तेमाल वो जोइलत लियल अर्ज़ो मस्जिदन व तहूरा, जमीन पाक मेरे लिए और सजदगाह है। और सारी जमीन की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अफजल जमीन करबला क्यों? इसलिए कि जमीन करबला पे सरकार सैयद शुहदा खुदा की इबादत को बचाने के लिए, खुदा के पैगाम को बचाने के लिए ऐसी कुर्बानी पेश। अब इमाम फरमाते जब खाके करबला की मट्टी पर, ये मट्टी शक्ल सजदगा में कब आई है? ये 8वें इमाम के दौर में आ गई। 8वें इमाम के दौर में ये मट्टी शक्ल सजदगा में रवायत में आई है। खास मैयत के कब्र में लिटाने के बाद यहाँ जो बनाते हैं सरहाना मट्टी का, उसके लिए इमाम फरमाते हैं रखो लिबना। लिबना कहते हैं ईंट को। किसकी ईंट? खाके करबला, यानी ऐसी मट्टी जो जमी हुई हो शक्ल में, शेप के अंदर। 8वें इमाम का दो, तो खाके करबला की मट्टी या सजदगा, इस पे सजदा करने का सवाब क्या? सवाब यह है कि अगर अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अपनी अंदरूनी खराबियों के अलावा नमाज में कोई कमी कोई नक्स रह रहा हो, इसकी बुनियाद पे नमाज कबूल ना होती हो, तो खाके करबला पे सजदा करो, नमाज कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये बात समझ में नहीं आ रही? आइए समझा देता हूँ। एक नमाज मस्जिद हराम में पढ़ो तो उस नमाज की बरकत ही पिछली सारी नमाजें जो पढ़ी थी और अगली सारी जो पढ़ोगे सब कबूल हो जाएंगी। तो अगर मकान में कमाल ये हो तो जो मकान का रौनक देने वाला हो हुसैन, उसके खाके करबला में कितना कमाल होगा। इमाम फरमाते हैं
जैसे तुम रखते हो पेशानी खाके करबला पर, तो तुम्हारी पेशानी के मकाम सजदा से 7वें आसमान तक नूर चला जाता। अल्लाह हू अकबर। 7वें आसमान तक रोशनी नूर चला गया और दरमियान के 7 हिजाबात हट गए। फिर आप फरमाते जहां से आपने सजदा किया पेशानी रखी उस खाक के नीचे 7 जमीन तक मुनव्वर हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैंने ये नमाज एक जो सजदा गाह पे सजदा करके पढ़ी, लगता है कि 7 आसमानों पे नमाज का सवाब लिखा गया, 7 जमीनों पे नमाज का सवाब लिखा गया। एक नमाज थी 14 नमाजों का सवाब तो मुझे वैसे ही मिला, ऊपर तक चला। और फिर तस्बीह खाके शिफा। अल्लाह हू अकबर। बस बात समेटते हुए, तस्बीह खाली अगर हाथ में हो तो तस्बीह खुद जिक्र खुदा करती, और तस्बीह पे जिक्र खुदा हो तो क्या कहना, फिर 70 की बजाय 700 तक हिसाब चला जाता। ये करबला है। तिब्तुम वताबतिल अर्जुल्लती अंतुम फीहा दुफिनतुम। उसके बाद भी कोई करबला का नाम ले और नमाज ना पढ़े। सजदगा करबला की, तस्बीह करबला की, और करबला वालों की मोहब्बत।